हवाओं में जादू, फिजाओं में जादू, तेरी नज़र में जादू, तेरे असर में जादू, तेरे बारे में क्या कहें ए जादूगर, तेरे रग रग में जादू। दोस्तों, पर्वतों और झीलों की नगरी से आई आज की हमारी मेहमान जादूगर आंचल। आंचल जी ने 5 साल से भी कम की उम्र में जादू का पहला स्टेज शो किया। जादूगर आंचल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी इस सीरीज सक्सेस विद ब्लूमिंग माइंड्स में। थैंक यू सो मच आस्था जी, थैंक यू सो मच ब्लूमिंग माइंड्स। आप जिस तरह का काम करें वाकई काबिल तारीफ़ है। एंड ये जो बीड़ा है कि समाज के लोगों को सक्सेसफुल स्टोरीज सुनाकर उन्हें प्रेरित करने का, ये बहुत ही कमाल का है। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपकी इस जर्नी का एक पार्ट बनाया। आंचल जी, आपकी नज़र से जादू क्या है? अगर हम टेक्निकली देखें कि जादू क्या है, तो मुझे लगता है जादू एक वो कला है जिसमें कई सारी कलाओं का समावेश है। जैसे हमारी हाथ की चालाकी, जिन आइटमों के साथ हम जादू करते हैं उनमें चालाकी होती है। फिर जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो लाइट, साउंड इफ़ेक्ट्स का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोटिज़म का यूज़ करते हैं। साइंस की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आम तौर पर जनता को नहीं पता होती, जिनका हम इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम मैजिक क्रिएट करते हैं। तो इन शॉर्ट कई सारी कलाओं का एक मिश्रण है जादू। और अगर कोई मुझसे कहता है कि आंचल अगर आप जादू को परिभाषित करो तो कैसे करोगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो समझ में नहीं आए वही जादू होता है। लेकिन अगर आप मेरे लिए या मेरी नज़र से जादू क्या है, तो मैं कहूँगी कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के भी चेहरे पर 2 पल की मुस्कुराहट लाना, किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव लेकर आना, मेरी नज़र में वो सही मायने में जादू है। इतनी कम उम्र से जादू का ये रुझान कैसे रहा? कहते हैं ना कि एक बच्चा बचपन में जिस माहौल में रहता है, बचपन में वो किसी भी पौधे को जिस भी आकार में ढाला जाए तो वो बड़ा होकर उसी ढकार में, उसी सांचे में ढल जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जादू मैंने अपने पापा से सीखा। मेरे पापा पेशे से माइनिंग इंजीनियर है, मेरी मम्मा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जादू पापा की एक हॉबी थी, शौक़ था, और उसी शौक़ के वजह से, उस शौक़ की वजह से उन्होंने जादू के कुछ छोटे आइटम्स इकट्ठे कर कर एक शॉप डाली थी उदयपुर में। और जैसा वो बताते हैं, मैं करीब 1.5-2 साल की थी, तब से मैं उनके साथ उस शॉप पर जाया करती और मैं वहाँ बैठकर देखा करती थी कि पापा कैसे टूरिस्ट को मैजिक परफॉर्म करते हैं। वो उनका पार्ट टाइम बिजनेस हुआ करता था शाम के टाइम पे। तो बस ऐसे देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सीखा, और पापा ने बस ऐसे खेल खेल में मुझे मैजिक सिखा दिया। मैंने पहला स्कूल परफॉर्मेंस दिया जब मैं करीब 4.25 साल की थी। तो अपने पहले ही शो के जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था वो इतना कमाल का था कि उसने मुझे प्रेरित कर दिया और फिर मैं आगे जादू करती रही, पता नहीं चला वो। लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि जादू ही क्यों, तो जब मेरा जवाब ये होता है, जब किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं है तो जादू के क्षेत्र में क्यों। मतलब जादू को ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड आर्ट कहा जाता है, लेकिन आजकल जो लड़कियां आ रही है वो कमाल की लड़कियां आ रही है। तो बस यही एक वजह थी। दूसरी वजह ये भी है कि जादू एक हर उम्र के इंसान को, हर उम्र के वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कई सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा वजह यह है कि भाई मुझे जादू पसंद है, इसलिए। आपके परिजनों का आपको जादूगर बनाने में क्या योगदान है? आपने बहुत अच्छी बात बोली। परिवार के बारे में पहले बोलना चाहूँगी मैं। मेरे परिवार के बारे में बाद में बोलूँगी, लेकिन मैं परिवार के बारे में बोलना चाहूँगी। मेरी नज़र में परिवार किसी भी इंसान की ताकत होती है, बशर्ते वो परिवार उसका सपोर्टिव हो। मैं इस मामले में मानना चाहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हूँ मैं, जन्मी हूँ कि मैंने बहुत ही नहीं कहूँगी, दुनिया के बेहतरीन, सबसे बेहतरीन परिवार में जन्म लिया है, जहाँ पे मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, ताऊ ताई, अंकल आंटी, भाई भाभी, मेरे भतीजे भतीजा, मतलब मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है और हर एक बंदा मुझे सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो परिवार के लिए मैं इसलिए कहूँगी कि आज के ज़माने में बहुत जगह देखती हूँ कि बच्चों में प्रतिभाएं बहुत होती हैं, लेकिन क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि इस कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में बच्चे को इंटरेस्ट होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो वो लोग उनको किसी और क्षेत्र में या किसी और दिशा में जाने के लिए फोर्स करते हैं।
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके बच्चे में किसी चीज़ के प्रति रुझान है, किसी चीज़ के प्रति प्रतिभा है, अगर किसी भी क्षेत्र में, तो अगर वो उस फील्ड में आगे बढ़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। तो उसे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। एंड अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो शायद मैंने अभी तक, इस उम्र तक मैंने अभी तक ऐसा कोई भी परिवार नहीं देखा जहाँ के ऐसा कोई बच्चा या बच्ची नहीं देखी जिसके माता पिता ने केवल अपने बच्चे के करियर को सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब का त्याग किया हो, अपना जॉब रिज़ाइन किया हो। बट मेरे परिवार ने किया है। मेरा भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मतलब वो आज अपने बारे में नहीं सोचता, वो मेरे बारे में पहले सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आंचल के करियर में उसको सपोर्ट कर सकूँ। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसी वंडरफुल फैमिली में मेरा जन्म हुआ है और वो ऐसे भाई मेरे साथ में हैं। आपके आने वाले शोज़ या हमारे प्रोग्राम्स के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, अभी जो मैंने किया है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। जो मैं करने वाली हूँ उसके बारे में मुझे लगता है ब्लूमिंग माइंड के साथ मेरा एक इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, और भी कई इंटरव्यू होने चाहिए। जब मैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे और चलती जाती हूँ तब और इंटरव्यूज़ होने चाहिए। तो मैं इसके बारे में जानकारी तब दे पाऊँगी जब मेरा ये शो आ जाएगा कि मैं किसी एक बड़े शो पर वर्क कर रही हूँ। फ़िलहाल जो रिसेंटली मैंने एक शो किया है जिसका नाम है पेन एंड टेलर फूलर्स, ये जादू के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टीवी शो है। और इस शो में होता यह है कि पेन और टेलर दुनिया के जो टॉप 5 मैजिशियंस हैं, जो सबसे मशहूर और सबसे बड़े जादूगरों में जिनका नाम है, उनमें से एक नाम, मतलब 2 नाम है क्योंकि पेन अलग हैं और टेलर अलग हैं। 2 मैजिशियंस हैं जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियंस में शुमार हैं ये लोग। तो इनका शो ऐसा होता है कि ये दोनों वहाँ बैठे होते हैं और दुनिया भर के जादूगरों को ये लोग बुलाते हैं और हर एक मैजिशियन को अपना मौका मिलता है ऐसा कुछ दिखाने का जो इन्हें समझ में नहीं आए, जो इन्हें पता ना चले कि कैसे हुआ हो। तो हर साल हज़ारों ऑडिशंस आते हैं जिनमें से करीब गिनती के कुछ लोग, 50 के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं इस शो में परफॉर्म करने के लिए। तो अभी तक इंडिया से केवल 2 नाम गए हैं वहाँ पर। मेरे से पहले एक मैजिशियन थे, दूसरे नंबर की मैं थी, और अगर फीमेल्स की बात करें तो मैं पहली मैजिशियन बनी हूँ जो इस शो पे परफॉर्म करके आई हूँ। सफलता को लेकर आपकी क्या डेफिनेशन है? मेरी नज़र में सफलता वो है जब आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में खुशी के और गर्व के आंसू हो। मेरी नज़र में सफलता वो है जब आपकी वजह से किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पे हंसी आ जाए, या मतलब इन शॉर्ट ये कहूँगी किसी को जीने का मकसद मिल जाए। किसी को ऐसा लगे कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं भी अपने माता पिता का, अपने शहर का नाम रोशन करूँ। तो किसी और की ज़िंदगी को प्रभावित कर पाओ बिना उसको समझाए, बिना उसको कहे, वो मुझे लगता है कि वो सफलता की, वो आपकी सफलता है। बाकी इनाम, शोहरत, दौलत ये बाय प्रोडक्ट है आपकी मेहनत का। पर अगर आप किसी और की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सको बिना कुछ ज़्यादा फोर्स के, बिना कुछ ऐसा समझाए, कुछ कहे, अगर कोई और आपकी ज़िंदगी से प्रभावित हो जाता है तो मतलब आप सफल हो। हमारे इस चैनल सक्सेस विद ब्लूमिंग माइंड्स के लिए कोई मैसेज? सक्सेस विथ ब्लूमिंग माइंड्स, देखिए जैसा कि आपने कहा है, आपका जो नाम है इसका चैनल का ब्लूमिंग माइंड्स, डेफिनेटली ब्लूमिंग कर देता है। मीन्स यू नो कि कोई भी इंसान, किसी का भी मन है, जो भी आपकी एपिसोड्स को, आपकी सीरीज़ को देखेगा, वो डेफिनेटली एक मोटिवेशन से भर जाएगा। बहुत सारी शख्सियत के आप इंटरव्यूज़ ले रही हैं, तो आपके दर्शकों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सफल होना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए। एक कॉन्फिडेंस आता है हमें, हम जब सफल होते हैं तब। लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप सफलता हासिल करके क्या करेंगे अगर आप अपनी सफलता को किसी के साथ शेयर न कर पाएँ। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी सक्सेस के साथ साथ में अपने परिवार को साथ में रखिए, आपके अपनों को साथ में रखिए। और डेफिनेटली हमें, अगर ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल जीवन होता है, तो अगर आपको ये जीवन मिला है तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य है जो सोच समझ सकता है और सबसे उच्च योनि में जिसे माना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए,
आगे बढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ में जो आज एक जनरेशन गैप आ चुका है माँ बाप और बच्चों में के बीच में, या ये कहूँ कि परिवार के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतना नहीं होना चाहिए। मतलब एक ज़माना था जब बच्चे दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुन के बड़े हुआ करते थे। आज हम परिवार के 4 लोग रहते हैं, दादा दादी इतने नहीं रहते जितने न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग आ चुके हैं, और उसमें भी सभी लोग अपने अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं होती कि परिवार के सदस्यों से कोई बातचीत की जाए, कोई डिस्कशन किया जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन होगा, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि अपने परिवार को समय दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज के ज़माने में मानसिक बीमारियां जो उठी हैं बहुत सारी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक रीज़न, एक कारण ये भी है कि हम अपने मन को किसी के साथ बांट नहीं पाते। अगर आपको लगता है आप अपने परिवार के साथ नहीं बांट सकते तो आप अपने दोस्तों को करिए, लेकिन दोस्त फिर वो दोस्त हों जो आपके सच्चे दोस्त हों, जो आपके सुख में भी साथ में है लेकिन दुख में पहले साथ में आए, जो आपको हमेशा आपसे सच कहने की हिम्मत रखें। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपने मन को बांटिए एंड खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दैट्स इट।